Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। अप्रैल मंथ को आप कैसे शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट कैसे करने वाले हैं धनु राशि, क्या एनर्जीज आपके साइड निकल के आ रही हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड सजिटेरियस। ओके, स्टार्टिंग में ही फूल की एनर्जी आ गई है, मतलब ऐसा आपका माइंडसेट दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में आप वापस से लाइफ को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, एक नए वे में लाइफ को लेकर जाना अच्छी बात है। और बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस तो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, पॉजिटिविटी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। तो स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, मे बी कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, तो अभी तो आइडियाज़ आपकी माइंड में आ रहे थे सजिटेरियस, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे थे ना उसको, तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, तो कुछ लोग अभी आपकी लाइफ में बैरियर बने हुए थे, प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहे थे ना, वो सभी एनर्जी रिलीज होंगी। रीज़न बैक सपोर्ट आपको ना यहाँ पे यूनिवर्स का दिया जा रहा है, तो बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप वो पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, वो हैप्पीनेस गेन कर रहे हैं ना यहाँ पर धनुराशि, जो आप डिज़ायर कर रहे थे। न्यू एक्सपीरियंसेस आप स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल देख सकते हैं, मतलब कुछ नई चीज़ों को आप सीखने वाले हो, कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, अच्छी बात है। अपने टैलेंट को परस्यू करना, और यहाँ पर आप अपने हायर पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं लाइफ में, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। इस टाइप के मेंटल लेवल पर जो विचार आपके चले आ रहे हैं ना, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा सकती है, मतलब आप समझ पाओगे। और फूल का कार्ड आना, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में बिल्ड हो रही है। ओके, तो जो चीज़ आप लोगों को मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं लेकिन लोग उसे समझते नहीं हैं या गलत वे में उसे ले जाते हैं ना, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ग्रेट, 8 ऑफ वंस आ गया, काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, और 8 ऑफ वंस की एनर्जी शो ही कर रही है कि आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल मूवमेंट आना शुरू हो रहा है, लाइफ में जो स्टेगनेंट सिचुएशन थी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कोई क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं, या सडन वे में आपके साइड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। क्विक मूवमेंट ऑफ मनी, कैश का फ्लो होना, तो मनी का आपका थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, तो आपको सही वे में इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो ऑप्शंस हो सकते हैं, या जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे ना आप फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन आपका होने वाला है। एक पैशन यहाँ पर रिबिल्ड हो रहा है, ग्रोथ आ रहा है यहाँ पर। जिस भी काम से आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो ना, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारी हैप्पीनेस को ही आप गेन कर रहे हो। कोई मेल आपके लिए आ सकता है, कोई लेटर आपके लिए आ सकता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा अटेंटिव धनुराशि आपको रहने को बोला जा रहा है। ओके, अच्छी बात है। देन यहाँ पर कार्ड ग्रेट, मैं बोल ही रही थी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, लवर्स आ गया, तो लवर्स तो वैसे ही शो कर रहा है रिलेशनशिप में ऑप्शंस का आना, या आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना, तो वो आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। फर्स्ट की एनर्जी एक रीयूनियन के चांसेस को इंक्रीज करने को बता रहा है, तो आफ्टर 4 to 6 ऑफ अप्रैल आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मैंने बोला ना, या तो उनसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है या रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप धनुराशि आ रहे हैं। पिछले समय से आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, कोई एक्शन लेना चाह रहे थे ना, तो वो आप ले सकते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ भी सन प्रेजेंट है, तो आप माने या ना माने, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, कनेक्शंस आपके यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, और माइंड में जो आपके वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं ना वेजिटेरियस, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके,
और यहाँ पर लव एंड अट्रैक्शन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो ना, उसके साथ आपका एक डीप बॉन्ड यहाँ मेंटेन हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा मिसिंग मोड में चल रहे हैं। रीज़न, जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे थे उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, आपको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है, किसी चीज़ का पेन आपको चला आ रहा है, रिग्रेट चला आ रहा है, तो वो सभी एनर्जी रिलीज़ होंगी। ये आपको इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो धनु राशि, अभी आपका फोकस था नेगेटिविटी पर, जो चीज़ें लॉस हो चुकी हैं, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बट अब आपका फोकस अपॉर्चुनिटीज़ पर हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर हैप्पीनेस ही दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर और ऑप्शंस दे रहे हैं, उसको आप लेकर चल रहे हो। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सजिटेरियस, आप रिसेंट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में कोई एक्शन ले सकते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने सीखा बहुत कुछ है। लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं, चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, सारी चीज़ों ने ना आपको एक्सपीरियंस ही कराया है। तो अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट चला आ रहा होगा, पेन चला आ रहा होगा ना, तो वो सभी एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं यहाँ पर। ओके, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर लॉस लगा हुआ है। यहाँ पर आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई प्रपोजल आपके साइड बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो विद इन 10 डेज कोई न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ बोल सकती हूँ, कोई प्रपोजल बोल सकती हूँ जो आप रिसीव कर सकते हैं। और बहुत समय से आप इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे। ये एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड भी है। तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उसमें आप रिवॉर्ड्स को गेन करोगे। स्टडी ग्रोथ का कार्ड है। तो समय ज़रूर लगता है आपकी लाइफ में चेंजेस आने में, बट जैसा चेंज आप चाह रहे हो, जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे हो, वो सभी चीज़ें आप रिसीव कर पाएंगे। ओके, ये एक पेशेंट लवर का कार्ड होता है। तो पेशेंस रखोगे ना, तो लव लाइफ भी आपकी सही हो जाएगी। और पेशेंस रखोगे तो रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ या करियर में, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा पाओगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म प्रपोजल आपके साइड आ रहे हैं कि आपको किस चीज़ पे ट्रस्ट करना है, अपनी स्टेबिलिटी पे ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट वर्दी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं सजिटेरियस। तो अप्रैल मंथ में ना बहुत कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो आप यहाँ पर ओवर टेंस्ड चल रहे हैं या कंफर्ट जोन में चल रहे हो ना, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। रेस्टिंग मोड में हो, अच्छी बात है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हैं, लेकिन ये रिलैक्सिंग मोड आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, कंफर्ट जोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको रिलीज करना है, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना। और ये रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप चाह रहे हो, अच्छी बात है। बट ये जो गॉसिपिंग वाले मोड में आप चले जाते हो, गॉसिपिंग पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है यहाँ पर। हेल्थ कॉन्शियस धनुराशि आपको होना पड़ेगा। बॉटम से किंग ऑफ स्वॉर्ड है, तो क्लैरिटी आपको दी जा रही है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं। और ये जो आप ओवर थिंकिंग वाले मोड में चल रहे हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो रिलीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का आना यहाँ पर शो ही हो रहा है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग बन रही है, काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, और एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। सिंपली पिछले समय से ना आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था ना, वो डिसीज़न आप ले सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। लुक एट द बिगर पिक्चर सेजिटेरियस, आपका ही कार्ड आ गया। तो आप टारगेट बेस्ड काम कर रहे हो और आपको एक बिगर पिक्चर देखने को बोला जा रहा है। छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा इशू नहीं बनाना है, बिगर पिक्चर देखिए कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम आई क्यों है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनुराशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। बी असैरेटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तभी एंजल्स आपका साथ देते हैं। और अगर आप नेगेटिविटी में चलोगे तो कैसे हैप्पी एनर्जी रिसीव करेंगे। तो इतने कलरफुल मोड में जा रहे हो, इतनी पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, तो उसको यूटिलाइज करना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं। बिलीव, एग्जैक्टली, बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए। लिखा ही है हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट। तो आप भरोसा रख के एक्शंस लोगे ना, तो आपके एक्शंस काम करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन का क्या मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पर।
सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो आपके पर्सन की एनर्जी है वो ऑलवेज आपसे कनेक्टेड ही फील करते हैं। रीज़न तो आ ही गया लवर्स, क्योंकि आपके यहाँ पे रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, डीप बॉन्ड आपका यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया इंसाइट, ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन। आपको थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, इंसाइट आपका यहाँ पे स्ट्रांग होगा, मतलब आप चीज़ों को समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया अर्थ गाइड, सेक्रेड नॉलेज गेन कर रहे हो, मदर अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, लवेबल मोड में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो निगेटिविटी अभी आपकी लाइफ में आ रखी थी ना, निगेटिव एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट जो मैसेज है, नथिंग टू वरी अबाउट, ये 4 ऑफ सॉर्ड के लिए। तो जो आप टेंशन लेकर बैठ गए ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हेडिक नहीं लेना है बस आपको किसी भी चीज़ का। आई चूज़ टू बी हैप्पी ना, और एक हैप्पी मूड में रहना, ये एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करिए, चेंजेस ही आप देखोगे। 9 ऑफ एरियल्स, योर ड्रीम्स आर फुलफिल, तो जो आपके ड्रीम्स हैं डिज़ायर्स हैं ज़रूर फुलफिल होंगे। ट्रस्ट करिए लेकिन सबसे ज़्यादा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।